हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको कुर्ती की स्टिचिंग बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने इसकी कटिंग बताई थी। अगर आपने कटिंग का वीडियो नहीं देखा है तो आपको पहले कटिंग का वीडियो देखना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें इसमें गला बनाना है। तो मैं यहाँ पे बैक नेक गला बनाऊँगी, मटका गला बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम गले को बुकरम पे कट करेंगे। तो इस तरह से आपको बुकरम को फोल्ड करना है। बुकरम पे मैं पहले नेक बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने नेक की विड्थ रखी है 3.5 इंच और इसकी लेंथ ले रही हूँ 11 इंच। अगर आपको कम ज़्यादा रखना हो तो आप रख सकते हो लेंथ। नीचे से विड्थ रख रही हूँ 3.5 इंच। अब देखो, इस तरह से एक चौकोर बॉक्स बनाना है। अब ऊपर से हम पहले बोट नेक बनाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अब हम बोट नेक के लिए शेप देंगे तो 1.5 इंच पे मार्क करना है और यहाँ पे बोट नेक के लिए शेप देना है। अब हम नीचे मटका गला बनाएंगे। तो इस तरह से देखो, आपको मटका गले का शेप देना है। यहाँ पे आप हाथ से भी दे सकते हो इस तरह से। अब हमें यहाँ से मार्जिन छोड़ना है, लगभग 1 इंच या इससे कम भी छोड़ सकते हो। और ये इस तरह से इसको कट कर लेना है। अब कट करने के बाद में हमें कुर्ती का फैब्रिक लेना है और इसके बराबर कट करना है उसको। तो इस तरह से बुकरम के बराबर हमें कुर्ती का फैब्रिक लेना और इसको कट कर लेना है। अब इसको ओपन करना है और इसके ऊपर रख के आयरन कर लेना है। इसको आयरन से चिपका लेना है। तो देखो, मैंने इस तरह से इसको आयरन करके चिपका लिया है। अब साइड से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे इसको चारों तरफ से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद में हमें इसको कुर्ती पे लगाना है। और ये डोरी लेनी है हमें, यहाँ पे डोरी लगाएंगे हम। तो देखो, हमें कुर्ती के सेंटर में कट लगाना है, यानी जहाँ पे हमने गला कट किया है वहाँ पे सेंटर में एक कट लगाना है। अब सेंटर को सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखना है और यहाँ पे पिन लगा देनी है। तो देखो, मैंने यहाँ पे पिन लगा दी है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जब हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से इस पर डोरी लगानी है और यहाँ पे सिलाई लगानी है दोनों साइड में। तो सबसे पहले हम ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे। तो मैंने ऊपर की तरफ सिलाई लगा ली है। इस तरह से आसान रहेगा। अब यहाँ से देखो, नीचे की तरफ हम मटका में सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे डोरी लगानी है पहले, और यहाँ पे अच्छी तरह से पक्का कर देना है धागे को, ताकि डोरी नहीं निकलेगी। अब दूसरी साइड में भी इसी तरह से डोरी लगा देनी है और यहाँ पे धागे को पक्का कर देना है। तो देखो, मैंने इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा दी है। जो बीच में यहाँ पे जगह है उसको हमें कट करना है। ध्यान रहे कि अंदर से डोरी नहीं कटनी चाहिए। तो इस तरह से हमें इसको कट करना है और पूरे गले में छोटे छोटे कट लगाने हैं, जिससे कि फोल्ड करने में आसानी रहेगी। अब देखो, हम इस तरह से इसको पलट देंगे तो ये डोरी, जब हम डोरी को खींचेंगे इसको पलटने में आसानी रहेगी। तो इस तरह से इसको रॉन्ग साइड में कर देना है और यहाँ पे अच्छी फिनिशिंग देनी है। अगर आप चाहे तो आयरन भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ इस पर। तो पूरे गले में इसके किनारों पर सिलाई लगानी है फिनिशिंग देने के लिए।
सिलाई लगाने के बाद में इसमें तुरपाई कर लेना है। अब हम इसके लटकन लगाएंगे, तो इसके लिए आपको इस तरह से लटकन लगानी है। आप कोई भी लटकन लगा सकते हो डिज़ाइन के लिए। तो देखो इस तरह से मैंने लटकन बना ली है। दोनों साइड में इसी तरह से लटकन बनानी है। तो मैंने यहाँ पे मटका गला बना के रेडी कर लिया है। बैक पार्ट में गले को बना लिया है। अब फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह से गला बनाना है। तो देखो मैंने यहाँ पे राउंड शेप गला बनाया है, बुकरम से बना लिया है इसको। अब हम बैक और फ्रंट पार्ट को जॉइंट करेंगे। इसके लिए शोल्डर को जॉइंट करना है। तो इस तरह से देखो आपको एक पार्ट या बैक या फ्रंट किसी पार्ट में से एक बुकरम को ओपन करना है और एक को इस तरह से फोल्ड रखना है। बाद में इस पर सिलाई लगानी है 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए। अब इस तरह से देखो सीधा करना है इसको और ऊपर से इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से नीचे की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो दोनों शोल्डर इसी तरह से लगाना है आपको। तो देखो मैंने दोनों शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब हम बाजू लगाएंगे। तो इसे हमें बाजू लगाने से पहले हमें साइड की फिटिंग लगानी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले फिटिंग की सिलाई लगानी है, बाद में बाजू लगाना है। यहाँ से हमें इसको बराबर रखना है और 1 से 1.5 इंच नीचे हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि हम बाजू लगाने के बाद में पूरी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से देखो हमें 1 या 1.5 इंच नीचे सिलाई स्टार्ट करनी है। जहाँ पे हमने हिप्स का निशान लगाया है वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और यहाँ पे धागे को पक्का कर देना है। एक साइड में लगा दिए, दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखो मैंने दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा दी है। अब हम बाजू को जॉइंट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बाजू को रेडी करना है। आपको ध्यान रखना है, देखो ऊपर शोल्डर जो हमने बैक पार्ट को बड़ा रखा था 1/2 इंच, यहाँ पे बड़ा आ रहा है और नीचे से हमें बराबर रखना है। अब हम बाजू को रेडी करेंगे। इसके लिए हमें आगे से इसको फोल्ड करना है, यानी जो हम नीचे 1 इंच छोड़ा था हमने, यहाँ से 1 या 1.5 इंच उसको इस तरह से फोल्ड करना है। जितना आपने छोड़ा उतना आपको फोल्ड कर देना है। दोनों बाजू में इसी तरह से फोल्ड करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है। दोनों बाजू में इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम इसको कुर्ती में जॉइंट करेंगे। तो आपको सेंटर से सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको शोल्डर को रखना है और बाजू के सेंटर में कट लगाना है और यहाँ पे शोल्डर को बाजू के सेंटर से मिलाते हुए इस तरह से रखना है और एक साइड में सिलाई लगानी है। तो आपको हमेशा सिलाई सेंटर से लगानी है। देखो मैंने एक साइड में सिलाई लगा दी, दूसरी साइड में भी इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। बराबर मार्जिन रखना है। दूसरी साइड में भी सिलाई हम सेंटर से लगाएंगे। तो देखो एक साइड की बाजू मैंने लगा ली है, दूसरी साइड की बाजू भी हम इसी तरह से लगाएंगे। अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है। यहाँ पे 5, जितनी आपकी बाजू गला है उसका हाफ करके लगाना है। मैंने 5 इंच पे लगाया है और इस तरह से इसकी लाइन फिटिंग को मिलाते हुए यहाँ पे लाइन बना देनी है और इस पर सिलाई लगा देनी है। जहाँ हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ तक इसको ले जाना है। तो देखो मैंने दोनों साइड की बाजू इसी तरह से जोड़ ली है, यानी यहाँ पे जॉइंट लगा दिया है दोनों बाजू को और फिटिंग की सिलाई भी लगा दी है। अब हम यहाँ पे चौक बनाएंगे दोनों साइड में। तो देखो यहाँ जहाँ हिप्स पे हमने सिलाई लगाई थी वहाँ से हमें चौक बनाना है। नीचे की साइड में हमें जो मैंने सिलाई कटिंग के समय ही कट लगा दिया था, जितना फोल्ड करना उतना। तो देखो इस तरह से हमने जितना फोल्ड करने के लिए छोड़ा था, यानी 1 इंच उसको फोल्ड कर देना है और इस तरह से सिलाई लगानी है चौक बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमें एक पट्टी लगानी है इस तरह से फोल्ड करके, जिससे क्या यहाँ पे जब खिंचाव आएगा तो धागा टूटेगा नहीं।
तो इसको पक्का करने के लिए हमें एक पट्टी लगानी है यहाँ पे, उसको जॉइंट करना है। अब नीचे की तरफ इसी तरह से सिलाई करते हुए ले जाना है इसको। तो दोनों साइड में इसी तरह से हमें चौक बनाना है। तो देखो एक साइड में भी बना लिया, दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम चौक बनाएंगे। तो इस तरह से देखो मैंने कुर्ती को बना के कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।